बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आपके पास भी माशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है आप देख रहे होंगे, आपको माशाल्लाह ये खूबसूरत सी चिड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे ये इसको क्या कहा जाता है, इसकी क्या नस्ल है, ये क्या खाती है, इसका क्या फ़ायदा है और ये किस तरह ब्रीड करती है, यानी कि इसकी तमाम मालूमात जो इसमें आज दी जाएंगी। और ये आपको बताता चलो कि उम्मीद है कि ये वाली मालूमात आपको बहुत कम लोगों को मालूम है और कम लोगों ने ही आपको बताया होगा, पर आज आपको पूरी मालूमात दूंगा। और इंशाल्लाह ये सेटअप मैंने खुद से लगाया है, तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और कोशिश करता हूँ कि जो बर्ड मैं लगाता हूँ उसके बारे में कंप्लीट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं, चिड़ियों का नाम माशाल्लाह क्या है, खूबसूरत है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो दोस्तों ये जो है इसको कहा जाता है बेंगलवाइज। बेंगलवाइज में मुख्तलिफ इक़साम हैं, पर मैं जिस चीज़ को रखा हुआ है मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो इसको बेंगलवाइज को दूसरा नाम सोसाइटी फिंचेस भी कहा जाता है। सोसाइटी से मुराद आपको मालूम है कि एक जगह इकट्ठे रहने वाले, पर आपको बताता चलूँ कि सोसाइटी फिंचेस के नाम से भी मशहूर है और बेंगलवाइज की वजह से भी नाम से भी मशहूर है। और इनका फ़ायदा क्या है अब आपको बताता चलूँ कि ये ज़्यादातर हमारे फोस्टिंग के काम आता है। जिन्होंने जावा रखे होते हैं, गोल्डन रखे होते हैं या कोई और फिंचेस रखे होते हैं, तो उनके ज़रिए ये फोस्टर करते हैं। क्योंकि ये सोसाइटी के नाम से मशहूर है, इकट्ठे रह लेते हैं और सबके एक दूसरे के बच्चे पाल लेते हैं और अंडे हैच कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त यानी कि ये परफॉर्मेंस देती है, तो जिसकी वजह से ये फोस्टर बर्ड है। तो मैंने भी इसको फोस्टर के लिए रखा गया है और इंशाल्लाह जब मैं इसके नीचे गोल्डन के अंडे रखूँगा और गोल्डन भी दिखाई जाएंगी और गोल्डन के अंडे भी दिखाए जाएंगे। पर ये अब बात हम इसकी कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। ये जो हमारी परिंदा है और ख़ूबसूरत परिंदा है और एक्टिव परिंदा है माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट होने की वजह से ये हाथों से फ़ौरन निकल भी जाता है, इसलिए एहतियात करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये बेंगलवाइज है, सोसाइटी फिंचेस के नाम से बहुत मशहूर है। ठीक है, अक्सर मुल्कों में सोसाइटी फिंचेस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनका जो नर मादे का पहचान है, जैसे अब वो देख रहे होंगे वीडियो में, अगर नर मस्ती करता है और पहचान बताता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जो परली तरफ वाला है नर, वो चैन चैन करेगा, मुख्तलिफ़ तरह का प्यारा सा गाना गाएगा, यानी सिंगिंग करता है अपनी बोली में, और हल्का सा जंपिंग पंप करता है। तो मादा जो है वो ये चीज़ें नहीं करती, ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है। उसके अलावा बाकी चोंच की है और आंखों की है, वो सिर्फ जजमेंट है, बाकी फ़ाइनल जो इसकी पहचान है वो यही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि पोस्टर है तो इसमें नर मादा हो, मादा मादा हो या नर नर हो, तो ये अपने बच्चों को पाल लेती हैं। इनके नीचे कोई भी अंडे रखे हैं, हैच करते हैं, उनमें से बच्चे निकालने के बाद उनको बहुत अच्छा फीड कराती हैं। और सबसे बड़ी बात ये 3 से 4 बच्चे नहीं, 7 बच्चे भी पाल लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके नीचे 7 अंडे रखूँगा, अगर वो 7 अंडे फर्टाइल हैं तो 7 के 7 बच्चे भी निकालेंगी और 7 को पालेंगी भी और बहुत अच्छा फीड कराएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस हिसाब से। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लोग फोस्टिंग बर्ड में कोई जावा के साथ रखना चाहते हैं तो वो बेंगलवाइज रखें। और बेंगलवाइज एक तो मुनासिब रेट पे मिल भी जाता है। पर आपको एक बात बताता चलो, फिंचेस में जो ज़ेब्रा और फिंच और वाइट फिंच है वो भी आप रख सकते हैं, पर उसके लिए मसला ये होता है कि दोनों पेयर्स को, यानी कि जिसके अंडे आपने फोस्टर करने हैं और जिसके नीचे आपने करने हैं, उन दोनों को टाइम एक साथ ब्रीड पर आना चाहिए। पर इनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें ऐसा ये है कि सिर्फ अगर आप लोग इसके अंदर ये देखें मटका लगा दिया है, ये बॉक्स लगा दिया, इसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल दे दें, डमी अंडे हैं तो डमी, या ख़राब अंडे तो ख़राब अंडे रख दें, तो ये खुद ब खुद अंदर जाकर अपना घोंसला समझ के उस पर अंडों पे हैच करना शुरू कर देती हैं। और जब उनमें से बच्चे निकलते हैं तो अपने बच्चे समझ के पालना शुरू कर देती हैं। तो ये देखें, इसके अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये जूम किया है, अंडा नज़र आ रहा है आपको। ये अंडा मैंने इसके अंदर रखा है, डव का अंडा है ज़ाया हुआ। तो ये अंडा इसके अंदर रखा है ताकि ये इसको अपना घोंसला समझ के इसके अंदर अपने हैचिंग करे और बच्चों को निकाल देने की कोशिश करें। और जब ये स्टे करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इसके नीचे रख देंगे अंडे गोल्डन के, ताकि वो हैच करें। और आप ये देख रहे होंगे कि लास्ट में जो पीस है, सर के बाल खड़े हैं, ये क्रस्टेड पीस है, इसको क्रस्टेड बेंगलवाइज कहा जाता है।
तो ये सब के मैंने इसी तरह किए हैं, क्योंकि मैंने इनसे ब्रीड अभी नहीं लेनी, जब लेनी होगी तब देखेंगे। पर अभी के लिए इनसे सिर्फ़ और सिर्फ हमने अंडे लेने हैं और सॉरी हैच कराने हैं और फॉस्टरिंग करानी है। तो अब बात हो रही थी कि ये खुद ब खुद अंदर बैठेंगे, हैच करेंगे, स्टे करना शुरू कर देंगे। इनके नीचे हम अंडे नए रख देंगे, फ्रेश अंडे जो होते हैं बेंगलाइट गोल्डन के, तो ये हमें हैच करके बच्चे निकाल कर बाल कर देंगे। तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी खाती क्या है, ये ज़्यादातर मिक्स दाना खाती है, पर मिक्स दाने में कंगनी की मिकदार, चाहे वो लाल हो या सादा कंगनी जो होती है, इसकी मिकदार ज़रा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि कंगनी एक शौक से खाते हैं, 2 छोटा दाना होता है। बाकी बॉयल चावल खाते हैं ये, ठीक है। पानी इसका रखना होता है हस्बे ज़रूरत, जब बच्चे आ जाएंगे तब इसका पानी हम कम कर देंगे, बर्तन भी छोटा कर देंगे। फ़िलहाल ये इस टाइम ज़ाहिर इन्होंने नहाना होता है और इसको फुल सर्दी से बचाना होता है, डायरेक्ट हवा से बचाना होता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे खुला आसमान है और डायरेक्ट हवा ना लगे, इस सूरत में हमने इसको यहाँ पे पॉलीथीन लगा दिया कि डायरेक्ट हवा ना लगे, जिसकी वजह से हमारे बर्ड को डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी और एक्टिव रहेंगे। और आप देख भी रहेंगे वीडियो में माशाल्लाह हेल्थी और फ्लाइंग बर्ड यानी कि अच्छी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह पोजीशन में है। ये देखें हमारे सामने खा भी रहे हैं और इनको कुछ दिन हुए आए को, तो माशाल्लाह मानूस हो रहे हैं। तो जिस दिन इन्होंने अंदर स्टे करना शुरू कर दिया, हमारा काम शुरू हो जाएगा फॉस्टरिंग का, तो वो भी वीडियो आपको बनाकर दिखाई जाएगी, उनमें से बच्चे निकलते और पलते भी दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अब बेंगलाइज की दूसरी बात में हम आ जाएँ, आपको नर मादा का मालूम कर दिया, बता दिया, खाने का बता दिया, इसका जो तरीक़ाकार है वो भी बता दिया। बाकी प्राइस की बात मैं इसलिए नहीं करता किसी से, क्योंकि प्राइस हर शहर हर इलाके के हिसाब से होता है। कहीं पे ये 2000 का पीस भी है, कहीं पे ये 1500 का भी पीस है, तो कहीं पे ये 1200 का भी पीस है। ये मैंने मुल्तान से 1200 रुपये में मंगवाया है पर पेयर, तो माशाल्लाह मुझे मुनासिब रेट पे मिल गया, मुझे वारे आया, मैंने ले लिया। शायद मैं कराची से मंगाता तो वहाँ 900 रुपये का भी मिल जाता। हर शहर के हर कैटेगरी का अपना एक रेट है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, कोई मालूमात चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप ज़रूर रखें। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि इनको सिंगल पेयरिंग पे इसलिए लगाया कि क्योंकि ये सोसाइटी फिंच के नाम से इसलिए मशहूर है कि एक ही मटके में ये 4-4 मादियाँ बैठ जाती हैं और चारों अंडे देने शुरू कर देती हैं और चारों यानी कि इनके हैच करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से रिज़ल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलता। कुछ अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, कुछ में से नहीं निकलते, तो ये हमारा नुकसान होने का ख़दशा होता है। तो अगर हम इसको सेपरेट ब्रीड पे लगाते हैं तो इनका रिज़ल्ट और फॉस्टरिंग हर चीज़ का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।